आज का वीडियो मेरी बचपन की यादों से जुड़ा है। माँ जब इसे हर गर्मी में बनाती थी, घंटों में साथ में बैठी रहती थी, हेल्प भी करवाती थी, जिसकी वजह से सबसे पहले मुझे ही खाने को मिलता था। पूरे साल ये दोनों जार चलते थे और फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जब भी मौका लगे नमकीन पराठे के साथ इसका एंजॉय करते थे। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए, आप भी एंजॉय कीजिए। और हाँ, बचपन की कोई याद हो उसे ताज़ा कीजिए। कुछ ऐसे ट्रिक्स दूंगी जिससे आप भी इसे परफेक्ट तरीके से बना सकें। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन अगर हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता ना हो तो हमारी रेसिपी कई बार गड़बड़ा जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि किस आम से ये मुरब्बे बनाए जाते हैं। ये देखिए, दो टाइप के आम हैं, एक में चोंच निकली हुई है और एक में चोंच नहीं निकली हुई है। और दूसरा जो चोंच वाला आम है उसे हम बोलते हैं तोतापुरी आम। दोनों ही कच्चे हैं। इसी में ही एक वैरायटी और भी होती है, मतलब पका हुआ भी मिलता है, पीले रंग का भी मिलता है तोतापुरी। पीले रंग का अगर मिल जाए तो उसके लिए हमें क्या करना है, और कच्चा मिल जाए तो अभी मैं आपके साथ शेयर सारी चीज़ें करूँगी। सबसे पहले आमों को धो लेते हैं। धोने के बाद इन्हें छील लेते हैं। ये जो आम मैं छील रही हूँ इसको बोलते हैं राजापुरी आम। इससे आप बना सकते हैं, ये कच्चे आम मिल जाते हैं बड़े आसानी से, राजापुरी आम। ये देखिए, जब मैं इस आम को कट कर रही हूँ तो कोई मेरे को उसके लिए ना मतलब कटने की ज़रूरत नहीं है, चाकू से इसे काटा जा सकता है। ये देखिए, मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। दोनों तरीके से आप काट सकते हो। लंबे पीस में काटें तो भी चलेगा, अगर मोटे पीस चौड़े पीस में चाहिए तो भी चलेगा। मैं दोनों तरीके से आपको काट के दिखा रही हूँ और दोनों ही तरीके से आपको बना के भी दिखा रही हूँ। अभी भी जो राइप आम होते हैं तोतापुरी, मतलब बहुत ज़्यादा राइप तो नहीं होते एकदम टप टप करने वाले, लेकिन जो राइप होते हैं उससे भी बनाया जा सकता है। वो मैं आपको आगे तो बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें राइप आमों में नहीं करनी होती है। सारे आम मैंने कट कर लिए हैं। अब चलते हैं इन्हें पकाने के लिए। तो मैंने क्या कर रही हूँ कि एक कढ़ाई में पानी डाला है, करीब 2-3 गिलास, और उसमें एक चुटकी नमक डाला है और ज़रा सा हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर से कलर अच्छा आता है। और इसमें जब पानी उबले तब मैं एक टाइप के आम डालती हूँ। ये है तोतापुरी आम, जिसको मैंने लंबाई में कट किया है। और हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पकाओगे तो लास्ट में जाके वो जैम जैसा दिखने लगेगा, आपको पीसेस अलग अलग नहीं दिखेंगे। इन बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। घड़ी के हिसाब से बस 2 मिनट पकाइए और इसे पूरा एक छन्नी में निकाल लीजिए। तो ये देखिए, मैंने स्ट्रेनर में निकाल दिया इसको, और इससे थोड़ी हवा आने दें। और जो ये पानी है, पानी अभी रख दीजिए। आगे क्या करूँगी वो मैं बता दूँगी। जिसमें 1 कप पानी डाला है और उसमें मैं डाल रही हूँ जितना आम है, मतलब जैसे कि करीब करीब ये आम 700 ग्राम के आसपास आम है, उतनी ही मैं चीनी डाल रही हूँ। ये आम का चीनी हम कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसलिए इतना डाला जाता है क्योंकि थोड़ा सा रसा भी ज़रूरी होता है और पूरे साल भर चलता है। अगर हम रसा नहीं करते तो ड्राई ड्राई बनता है। ये कुछ बातों का आपको ख्याल ज़रूर रखना है। चीनी और पानी जब ये घुल रहा है तब मैंने इसमें एक नींबू का रस डाला। वो इसलिए डाला, नींबू के रस से ना चाशनी आपकी जमेगी नहीं। ये ट्रिक बहुत ज़रूरी है। देखा आपने, नींबू का रस डाल दीजिए और फिर इसे उबलने दीजिए। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं डाल रही हूँ, ये चॉइस आपकी है, आप स्किप भी कर सकते हो। मैंने 3 से 4 हरी इलायची, 1 सिनेमन का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा, कुछ काली मिर्चें और 3-4 लौंग ये डाल दी हैं। और इससे क्या फ्लेवरफुल बनता है। और जैसे इसमें एक तार आने लगी, अब बारी आती है कि आपको एक तार कैसे चेक करनी है। एक तार कब तक आ जाती है, जैसे चीनी घुलने के बाद 2-3 मिनट जब आप पकाते हो तो ऐसे टच करके आप ठंडा करके देखते हो तो एक तार सी निकलती है, बस इसी को एक तार कहा जाता है। अब आपकी टाइम आ गया है इन आमों को इसमें डालने का। अब आपको मेन चीज़ यहाँ पर बताऊँ, बार बार आपको चलाना नहीं है। बार बार चलाओगे तो ये जो स्लाइस हैं आपको नहीं दिखेंगे, ये घुल जाएंगे बिल्कुल उसी में। अभी पहले आपको तार दिखाई थी, अब आम
जाएंगे, आम अपना पानी छोड़ेंगे, तो इसमें ना ये जो है ना आम दिखेगा कम। तो अब जैसे मैंने नहीं चलाया है, ये देखिए कम से कम 15 मिनट ये पका है। वापस से ये जो चाशनी है पहले पतली हो गई, फिर गाढ़ी हो गई। अब गाढ़ी हो गई तो अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि काला नमक और थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस काफ़ी है। कई लोग इसमें बहुत सारे मसाले डालते हैं, पर मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, जिससे इसमें बढ़िया कलर भी आए। कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ तीखापन नहीं, कलर देता है, और काला नमक डालने से इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ता है। बस ये बढ़िया सा बनकर तैयार हो गया है। इसमें मसालों की खुशबू और कलर देखकर बहुत अमेजिंग लगता है। और ये रसा वाला आपको नहीं चाहिए तो आप चीनी थोड़ी कम कर सकते हो, सिर्फ ½ kg भी डाल सकते हो। पर हमारे यहाँ कहते हैं थोड़ा सा रसा होना चाहिए, जिससे बड़ा अच्छा लगता है। अब ये ऑलमोस्ट बन चुका है। बस इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ी देर उतार के रखेंगे। ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। एक और बात बताती हूँ आपको, ये वाला तो नहीं, आगे जो एक और बनाऊंगी उसमें ये होता है कि जैसे गर्मियों में न्यू मदर होती है, छोले राजमा ऐसी चीज़ें तो खाने ही नहीं देते। सब्जियां भी बहुत ये वाली खानी है, ये वाली नहीं खानी है। ऐसे में अगर कुछ सब्जियां ना मिलें तो जो मैं आगे आपको बताती हूँ मुरब्बा, वो मुरब्बा अगर आप बना के रखेंगे तो नमक वाले पराठे के साथ खाने के लिए आप दे सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब चलती हूँ वो राजापुरी आम को दिखाने। इसको मैंने पीसेस में ऐसे चौकोर कट कर लिया है। इसके बड़े बड़े पीसेस हैं। इसको थोड़ा अलग तरीके से हम बनाएंगे। ये देखिए, इसे हमें उसी पानी में उबालना है, वही नमक और हल्दी वाले पानी में, वही 2 मिनट ही उबालना है। उबलने के बाद आप इसे स्ट्रेनर में निकाल के रख दीजिए। ज़्यादा उबालेंगे तो ये भी ना ज़्यादा पक जाएगा, फिर प्रॉब्लम देगा। ये जो पानी बचा है ये आप कढ़ी में डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, या फिर अगर हल्दी नहीं डालते तो इसमें चीनी थोड़ी डालकर और मसाले डालकर पन्ने की तरह आप पी सकते हैं। यहाँ भी मैंने 1 कप पानी लिया है, वही 700 ग्राम चीनी डाली है और 1 चम्मच नींबू का रस। इसे पकाना शुरू करती हूँ। इसमें भी मैं जो 3 मसाले डाल रही हूँ वो है हरी इलायची 3 से 4 और 1 सिनेमन का टुकड़ा, 3-4 लौंग। बस और कुछ नहीं डालना है। ये प्योर मीठा बनाएंगे, केसर वाला बनाएंगे। अगर केसर है तो थोड़ा सा ज़रूर डालिए, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और कलर भी बहुत बढ़िया जब चीनी घुल जाए तो इसमें भी हम देखेंगे 1 तार। जैसे ही इसमें 1 तार आ जाए तब आप ये आम के पीसेस और ये इलायची, केसर, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर डाल दीजिए। कम से कम 10 मिनट ये पकता है। ये लूज़ होने के बाद वापस से गाढ़ा हो जाता है और इस कंडीशन में आ जाता है। आपने देखा कितना बढ़िया कलर आया है ना, पीसेस भी बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। यही हमें इस टाइप का ही मुरब्बा चाहिए होता है। वो जो बचपन में मैं घंटों उनके साथ बैठती थी ना, ये सारे ट्रिक्स समझती थी जो मुझे आज काम आ रहे हैं। ये केसर वाला जो है ना, ये न्यू मदर को भी दिया जा सकता है। बच्चे भी जो मिर्च नहीं खाना पसंद करते उनके लिए भी बेस्ट है। बस ये सॉफ्ट हो जाता है और गाढ़ा भी हो जाता है। उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए। इस कंडीशन में आपको दिखेगा। इसे आप निकाल के रखिए। चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट की कतरन भी डाल सकते हैं, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, दोनों ही मुरब्बों में भी डाला जा सकता है। ये वाला आप बिल्कुल मीठा मान के चलिए और वो थोड़ा सा खट्टा मीठा लगता है। दोनों ही तरीके बहुत बेस्ट हैं, आपको जो अच्छा लगे बनाइए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये दोनों ही आम कच्चे थे तो मैंने इन्हें 2-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं 2-2 मिनट के लिए पानी में उबाला है। अगर आप तोतापुरी राइप आम से बनाते हो तो आपको करना क्या होगा, ये जो हमने बॉईल किया ना पानी में 2 मिनट के लिए, वो आप बॉईल नहीं करना, बस चाशनी बना के डायरेक्ट ही डालना। तो माँ कभी कभी राइप वाले से भी बनाती थी और ढेर सारा बनाती थी। अभी गर्मियाँ पूरी हैं, मौका लगा तो मैं आपको और भी तरीके बताऊंगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।